आपको पता है नमन भैया, मैंने गॉड जी से प्रे किया था कि वो आपको वापस भेज दे और भगवान जी ने मेरी बात मान ली। आई लव यू गॉड। यस। नमन, मुस्कान, तुम दोनों वापस कैसे? एक्चुअली मॉम, नाना जी को अर्जेंटली कहीं जाना था। वो उनका कोई पेशेंट है गांव में जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो जब हम नाना जी के घर पहुंचे तो उस पेशेंट की फैमिली से कोई उन्हें बुलाने आया था। हम नहीं चाहते थे कि नाना जी हमारी वजह से कैंसिल कर दें। उन्हें तो टेंशन हो गई थी कि हम अकेले मैनेज भी कैसे करेंगे, इसलिए हमने उन्हें बोला कि हम बस उनसे मिलने आए थे और फिर यहाँ आ गए। मैंने बाबूजी को फोन करके बताया ही नहीं कि बच्चे अब उनके साथ रहेंगे। कोई बात नहीं, अच्छा किया यहाँ आ गए। वैसे भी बच्चे वहां अकेले कहाँ रहते। जाओ बच्चों, अपने कमरे में जाओ। लल्ला, ले जा बेटा इन्हें। चलो भैया। कुछ ही दिनों की तो बात है, रह लेंगे बच्चे। कुछ दिनों की बात नहीं। बच्चे यहाँ मेरे साथ रहने आए हैं हमेशा के लिए। अपनी छोटी सी बैग में ढेर सारी उम्मीदें ले। आप लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ आप सबने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबकी परेशानी कम करने की कोशिश करूँ। और यही सोच के मैंने उन्हें बाबूजी के यहाँ जाने के लिए कहा था। और अब मैं क्या करूँ? किस्मत पता नहीं है कि कैसे खेल खेल रही है मेरे साथ। मैं जितना अपनी किस्मत से लड़ने की, उसके सामने डट के खड़े रहने की कोशिश करती हूँ, वो उतनी ही मुझे हराती जाती है। और अब मैं हार चुकी हूँ। इस मामले में कोई भी फैसला लेने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। जो भी आप सब कहेंगे मैं अब वही करूंगी। हेलो हेलो, वो सर खड़तर कर बात कर रहा हूँ मुंबई से। वो रेंट के पैसे बढ़ाने हैं ना? आप बोले थे महीने से बढ़ा देंगे। हाँ मैं बढ़ा दूंगा, एक बार नमन से बात हो जाए फिर। तो अभी बात करो ना सर, मेरे को जवाब देने का है। अरे मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं बात क्यों नहीं हो रही। लेकिन वो लोग तो आप ही के पास आए हैं ना सर? मेरे पास आए? किसने कहा तुमसे? मैं रूम पे गया था तो वो जसमीत बोली कि ये लोग अपने मम्मी के पास गए हैं। मम्मी के पास? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ जी। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी वापस आने के लिए। मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रहा था। थैंक यू चैम, हम इतना स्पेशल फील कराने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। भैया मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अभी खाना खाने में थोड़ा टाइम है ना, तो तब तक हम फुटबॉल खेले। नहीं नक्श, आज नहीं, कल खेलें। ओके, तो आज रात को आप मेरे रूम में सोना। हम लोग रात को खूब मस्ती करेंगे। और मैं क्यों नहीं नक्श? क्योंकि आप गर्ल हो ना, इसलिए। मैं अभी मम्मा से पूछ के आता हूँ, आप यही रुकना। ओके? मूस, तूने देखा ना, इन लोगों ने रूम पहले की तरह सेटल कर दिया। आई नो भाई, उन्हें तो यही लगा होगा ना कि हम यहाँ से जा चुके हैं। चले तो जाते मूस, लेकिन ये मन मानता ही नहीं है। इतने टाइम के बाद मॉम से मिले हैं। मैं मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मूस। हाँ भाई, मैं भी। डैड। हाय डैड। हेलो नमन, कहाँ हो बेटा तुम दोनों? कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? डैड हम उदयपुर में हैं, मॉम के साथ। पर बेटा तुम लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? डैड, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर आप हमें आने नहीं देते, और
हम मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पर बेटा हम अब इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने डिसीजंस खुद ले सकें। और हाँ डैड, इस बार आप प्लीज मॉम को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से आए हैं। और डैड, अगर हम मॉम के साथ नया रिश्ता जोड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं। अक्षरा, आप ये जानती थी? हाँ नैतिक, मुझे भी आज सुबह ही पता चला और मैं आपको बताने भी वाली थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। पहले तो आप ऑफिस चले गए और फिर शाम को नमन मुस्कान नाना जी के यहाँ ही चले गए। छोटी माँ को जैसे ही पता चला, उन्होंने बच्चों से जाने के लिए कह दिया। पता नहीं कैसे की होगी इतनी हिम्मत उन्होंने। कहते हैं ना नैतिक, हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और भगवान जी का कुछ और ही प्लान होता है। बच्चे यहाँ हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ रहने आए थे। आप ये नहीं देख रहे नैतिक? मुझसे मत पूछिए अक्षरा। पर नैतिक आप ऐसे क्यों? अक्षरा, मैं क्या सुनना चाहती हैं बताइए। मैं जानता हूँ जानबूझ के कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसे होने देना भी तो ठीक नहीं है ना। कहीं ना कहीं हमें रोक लगानी होगी, वरना चीजें उलझती जाएंगी। मैं जानती हूँ नैतिक, पर अभी भी तो वैसे भी कुछ बस में नहीं है ना हमारे। पर ऐसी सिचुएशंस जिंदगी में अक्सर आती रहती हैं। इससे पहले भी नहीं आई थी, जब चिक्की इस घर में आई थी तब भी कोई उसे रखना नहीं चाहता था, लेकिन आज देखिए उसकी एक अपनी जगह है इस घर में। नन्ही दीदी और रश्मि की तरह वो भी इस घर की बेटी है। अक्षरा, चिक्की और इन बच्चों में बहुत फर्क है। उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इनसे और ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा फासला बन जाता है। हेलो मोहित। हाँ भाई, तो फिर कल क्या बनना है नाश्ते में? डिसाइड किया? नाश्ता मतलब? अरे तू फिर भूल गया? अरे हमने डिसाइड किया था ना कि कल का मैच तेरे यहाँ देखेंगे। हेलो, अब अरे चुप क्यों है? क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? ओए, कहीं तू टांग देने की फिराक में तो नहीं है? देख भाई, मैं सबको भूल चुका हूँ। हाँ, और तो और तेरे ससुराल में भी। हाँ भाई, वो शौर्य दादू को भी मैंने बोल दिया है, अब तेरी तरफ से इनवाइट भी कर दिया है। ठीक किया ना? हाँ ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। ओके बाय। क्या हुआ? कल सुबह सब लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए। उस दिन बात हो रही थी ना। नैतिक, मैं जानती हूँ आप किस चिंता में, पर आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। काश तमाशा टीवी पे ही अच्छा लगता है अक्षर, रियल लाइफ में नहीं। भाभी माँ, कुछ सोचा आपने? दद्दा जी का क्या कहना है? दद्दा जी, आपको भाभी माँ ने नमन और मुस्कान के बारे में तो बताया ही होगा। ना ना राजबन्ना, ऐसे बिना किसी जान पहचान के किसी ने काम पे ना रख सकेंगे हम। एक तुम्हारा काम भी वैसा ही है हीरे का, दूसरा उस छोरे ने कोई तजुर्बा ही ना है। ठीक है दादाजी, मैं बता दूंगा उन्हें। ना ना, तू रहने दे, मैं ही कह दूंगा मथुरा दास, वो मना कर देगा। उसने करी थी ना छोरे की काम की बात। ठीक। भाभी माँ, एक समय था जब दद्दाजी सारे फैसले खुद लिया करते थे, कितना निश्चिंत हुआ करता था मैं। लेकिन आज फैसले की बात तो दूर राजबन्ना, बेचारे कही हुई बात भी याद नहीं रख सकते। अब क्या करे भाभी माँ, नमन और मुस्कान तो घर में आ गए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बच्चों को रख नहीं सकते, जाने के लिए कह नहीं सकते। बिल्कुल राजबन्ना, पर ये भी तो सोच, अगर बच्चे यहाँ रहेंगे तो हम सबको क्या जवाब देंगे? समाज में रहते हैं, उनसे कब तक छिपाएंगे? लल्ला बच्चा है,
उसके मुंह से बात निकल जाएगी तो हम कैसे संभालेंगे? राजपन्ना, तू ये मत समझ कि हमें बच्चों से कोई नाराजगी है या देवयानी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। अरे हम भी तो ब्याह के लाए थे ना उसे तेरे लिए। उसकी खुशी हमारी खुशी है राजपन्ना, लेकिन ये मामला बहुत नाजुक है। और रश्मि और नंदिनी, तुझे क्या लगता है वो इतने आसानी से अपनाएगी ही नहीं? और रुक्मिणी बहन, वो तो हाथ में थाली चम्मच लेके ढिंडोरा पीटेगी सारे शहर में। तब हम क्या करेंगे राजपन्ना? देख, मैंने मेरी चिंता जता दी, आगे तुझे जो चाहे तू कर ले। शौर्य की माँ, अपने माथे से चिंता की रेखाएं हटाइए, ज्यादा अच्छी लगेंगी। वैसे किस बात की चिंता है आपको? जी वही अक्षरा के घर की। शौर्य बता रहा था कि उसे मोहित जी का फोन आया है, कल सबको मैच देखने के लिए अक्षरा के घर बुलाया है। अब बच्चे वहां पर हैं जी, कहीं रिश्ते और ना उलझ जाए। रिश्तों का क्या है शौर्य की माँ, उनके बारे में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कभी तो सुलझते सुलझते उलझ जाते हैं और कभी उलझते उलझते सुलझ भी जाते हैं। देवयानी जी, जी बच्चों का कमरा देखा आपने? सब ठीक है ना कमरे में? बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि मेरी वजह से घर में सबको परेशानी है, खासकर आपको। देवयानी जी, मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसलिए आप माफी ना मांगे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूं, आप बताइए ना मुझे। इस समय हम में से किसी की भी ये मानसिक अवस्था नहीं है कि हम इस समस्या का कोई हल ढूंढ सके। देवयानी जी, जब कोई शांत साफ तालाब में कंकड़ फेंकता है ना, उस समय उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस पानी को थोड़ा शांत होने दीजिए, फिर देखते हैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तब तक बच्चे यही रहेंगे। बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके बाबूजी भी तो नहीं है। घर में बाकी सब लोग, उनसे भी तो पूछना पड़ेगा। चिंता होगी, ठीक है, हो सकती है उन्हें चिंता, और उनकी जगह वो ठीक भी है। और ये चिंता तब तक रहेगी जब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल आता है। पर इसका मतलब ये नहीं देवयानी जी कि तब तक आप परेशान रहें। इतने सालों बाद आपको आपके बच्चों के साथ रहने का मौका मिला है, तो मेरी विनती है आपसे कि आप इसका आनंद लीजिए, ताकि आपको और आपके बच्चों को ये अफसोस ना रहे कि साथ होकर भी साथ रह नहीं पाए। थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हम लोग आप लोगों के साथ पूजा कर सकते हैं? पूजा करने के लिए पूछना नहीं पड़ता मुस्कान दीदी। मेरी मम्मा कहती है सब लोग को पूजा साथ में करनी चाहिए। आओ। खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो।
जीते रहो। खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो। जीते रहो, जीते रहो। दीदी। हाँ मुस्कान, बोलो, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, काम। दीदी हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। वो नक्श भी कार्टून देखने में बिजी है, तो हमने सोचा यहाँ किचन में आपकी हेल्प कर दें। गेस्ट आ रहे हैं ना? हाँ, गेस्ट तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं कर लूँ, उतना ज्यादा काम नहीं है। तुम लोग जाओ, आराम करो। वैसे भी यहाँ किचन में बहुत गर्मी है। इट्स ओके दीदी, हमें किचन में काम करने की आदत है। मुंबई में भी तो सारा काम हम खुद ही करते हैं। हाँ दीदी, हमें अपनी थोड़ी सी हेल्प करने दीजिए। अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन बहुत अच्छे स्नैक्स बनाने आते हैं हमें। और रोल्स भी। अच्छा, तो ठीक है, बनाओ। ब्रेड है घर में? हाँ हाँ, है ना, मैं देती हूँ। अरे चल जाता। क्या देख रहे हो बहू? देख रही हूँ भाभी माँ कि बरसों बाद जब कोई भी माँ मिलती है तो कैसा लगता है। कितना अच्छा लग रहा है ना तीनों को साथ देख के। हाँ, पर डर भी लग रहा है। उसका क्या करूं? टेस्ट कीजिए। कैसा बना है? बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतना अच्छा खाना बनाते हो। थैंक्स टू डैड, हमें शुरू से इंडिपेंडेंट बनाया और सब कुछ करना सिखाया, क्योंकि और कोई करने वाला। सब लोग जल्दी जल्दी करो, हमें चिक्कू के घर भी तो जाना है ना। हरी अप, हरी अप। आप लोग चाहे कुछ भी कर लीजिए, फोन तो आप लोगों को अभी मिलने वाला नहीं है। वैसे हम चाहे कुछ भी कहें दादा, एक बात तो है, ये मोबाइल के खिलाफ भाभी ने जो जंग छेड़ी है, ये है तो सही। आप देख रहे हैं ना, जब से हम मोबाइल से दूर गए हैं, अपनों के और पास आ गए। वो तो है ओमी। अरे पर दादी और मम्मा तो हर चीज का ये रूल बना रही है। पहले फोन कब बनाया, फिर टीवी कब बनाया, वो तो हम सब साथ में बैठ के देख ही सकते हैं ना। हाँ, वैसे जब से अनन्या का टीवी देखना बंद हुआ है, हम सबका भी बंद हो गया है। क्या कर सकते हैं छोटी, नियम बनाए हैं तो उनका पालन तो करना ही पड़ेगा। कितने दिन हो गए अपना मनपसंद सीरियल देखे हुए। शौर्य की माँ, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझ पे यकीन है ना आपको नैतिक? मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? प्लीज ये सब चिंता छोड़िए और अच्छे से सबके साथ मैच एंजॉय कीजिए। और उससे पहले मुझे अपनी वो क्यूट वाली स्माइल दीजिए। दिखाइए ना नैतिक। आप ना, अरे दिखाइए ना। अब आप खुश हैं? नहीं, ऐसी वाली नहीं,
एकदम बड़ी वाली। अरे नैतिक सुनिए ना। अच्छे से स्माइल करेंगे, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? आप मुझे जानते नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखा 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 देखा, बस ऐसे ही रहा कीजिए हमेशा, बहुत अच्छे लगते हैं। नैतिक, इससे पहले भी हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आई हैं और इससे बड़ी बड़ी, लेकिन हमने मिलकर उसका सामना किया है ना, और वो खत्म भी हुई है। मैं जानता हूँ, लेकिन करूँ क्या? अपने मन को नहीं समझा पा रहा हूँ मैं। हालांकि ऐसे परेशान होकर ना सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे ही हो रही है। नहीं, आपको ही नहीं, मुझे भी हो रही है। जब जब आपको दिक्कत होती है उससे ज्यादा दिक्कत मुझे होती है। खैर सब छोड़िए, जब जब जो होना होता है तब तब वो होता ही है। अच्छा, मैं किचन में जा रही हूँ, बहुत सारा काम फैला पड़ा है। मुझे कौन संभालेगा? नैतिक प्लीज। हाँ, अब मेरी बारी। अच्छा जी, बारी वारी कुछ नहीं होता, मौका ढूंढना पड़ता है। हाँ तो ये, अरे अक्षर। राधे कृष्ण मामा जी, राधे कृष्ण फूफा जी। अरे राधे कृष्ण, वाह, सब लोग आ गए। हाय चैप। हाय फूफा जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हाय यश। हेलो नन्या दीदी। तो आज आप लोग हमारे साथ मैच देख रहे हैं या फिर? नहीं नहीं, हम सब लोग साथ में मैच देखेंगे, उसमें ज्यादा मजा आता है ना? हाँ, मुझे तो टीवी देखनी है बस, चाहे अकेले चाहे सबके साथ। मुझे पता है नन्या दीदी, आपकी मम्मा ने आपको टीवी देखने से मना किया, इसलिए यहाँ पे आप आई हो। सच में नन्या दीदी? बच्चों, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। अगर अनन्या को किसी ने भी चिढ़ाने की कोशिश की ना, तो टीवी तो क्या, सब कुछ बंद करवा दूंगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हेलो मुस्कान दीदी। हाय। हेलो नंदन भैया। मैं तो भूल ही गया था कि आप लोग भी आए। वैसे नंदिनी ने कल बताया था, लेकिन उम्र हो रही है हम सबकी भी मोहित जी। हाँ शौर्य, बाल सफेद हो रहे हैं ना। बात तो सही है भाभी। वैसे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या बन रहा है? वो हम लोगों ने स्नैक्स बनाए हैं। अरे वाह, तुम तो बड़ी गुनी बच्ची हो। यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर चलो। भाई, खाने की असली कदर तो वहाँ होती है जहाँ शौकीन आदमी हो, जैसे कि मैं। अब वैसे लाइए जरा कुछ चखाइए तो सही। वेरी टेस्टी। एक और। क्या बना है? किसने सीखा? अपनी मम्मी से सीखा ना? Your mother must be proud of you. मोहित, तू यहाँ पे खाना खाने आया है या फिर मैच देखने के लिए? अच्छा बता, तुझे क्या लगता है कि कौन सी टीम टॉस जीतेगी? ऑस्ट्रेलिया। नहीं भाभी, मुझे लगता है कि इंडिया ही जीतेगी। नैतिक जी आप देखना, ऑस्ट्रेलिया ही टॉस जीतेगी। हाय फ्रेंड्स, हाय हाय। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलो चलो, हम लोग जाके ना सेटल हो जाते हैं, मैच भी शुरू होने वाला है। हाँ बहू, तुम भी जाओ ना, आज काम भी कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं भाभी माँ, हम लोग। जाओ बेटा, रोज रोज कहाँ समय मिलता है सबके साथ बैठने का। हाँ जाओ अक्षरा, हम देख लेंगे। चलिए चलो, आइए। चलिए। अरे मुस्कान, नमन, आप लोग भी आ जाओ ना मैच देखने। नहीं भैया, मुझे थोड़ा काम है। और मुझे तो क्रिकेट अच्छा ही नहीं लगता,
तो आप लोग देखिए, हम लोग स्नैक्स सप्लाई कर देंगे। अरे कोई स्नैक्स नहीं चाहिए, आप लोग चलिए, सब साथ में मस्ती करेंगे ऊपर। आओ चलो बच्चों, जाओ लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ। वैसे नमन, आप क्रिकेट खेलते हो? जी मोहित भैया, कभी कभी। तो फिर मैच देखने से मना क्यों कर रहे थे? देखो भाई, ये इस गेम की खास बात है, खेलना आता हो या नहीं, लेकिन देखने का शौक सबको होता है। अक्षरा, सब ठीक है ना? मतलब नमन और मुस्कान को लेकर कोई टेंशन? टेंशन तो है ही वर्षा, पर उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइलेंस गाइस, यार मैच शुरू होने वाला है। ऐसे कैसे शुरू हो जाएगा? अभी तो टॉस होगा। हाँ, टॉस तो इंडिया ही जीतेगी और बॉलिंग सिलेक्ट करेगी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है कि इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगी, वो पिच काफी गीली है ना। लो, वहाँ मैच शुरू नहीं हुआ, यहाँ जरूर शुरू हो गया। अरे यस, इंडिया टॉस जीत गई यार। क्या वर्षा भाभी, टॉस इंडिया जीत गई? हाँ। जीतने वाली टीम बैटिंग ही लेगी। इंडियन टीम के कैप्टन ने चुनी है बैटिंग। क्यों नैतिक जी, इंडिया ने बॉलिंग नहीं ली? चलिए चलिए सब लोग प्लीज चुप हो जाइए, मैच शुरू होने वाला है। वर्षा, धूप में खेल खेल के इन लोग को कितनी टैनिंग हो जाती होगी ना। बात मत करना, मैच देखने दे मुझे पहले। तुझे कब से चस्का लग गया मैच का? अरे बहुत मजा आता है, एक बार ना इंटरेस्ट आ जाना तो छोड़ने का मन ही नहीं करता है। अरे चौका, चौका लगेगा अभी, चौका। नहीं भाभी, इस बॉल पे तो सिक्सर बनता है। नहीं, चौका ही लगेगा, देखना आप। लगी शॉट। हाँ लगी। अरे यार, आप लोगों की शर्त के चक्कर में हमारा प्लेयर आउट हो गया। अब कौन आएगा मामा जी? अब हमारे कैप्टन आएंगे। वाह, मजा आएगा, वो तो बहुत अच्छा खेलता है। मुझे लगता है नगरकर को आना चाहिए, अच्छा प्लेयर है। क्या बात कर रही हैं भाभी, नगरकर अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। भाई इसका एक्सपीरियंस देखिए और इसके गेम खेलने का तरीका देखिए, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसे थोड़ा कैप्टन बन चुका है वो। नैतिक जी, आपने ज्यादा देखा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ज्यादा जानते भी हैं। वाह भाभी, क्या बात की, बिल्कुल ठीक। वो चुप रहे। नैतिक जी, ये बहुत गलत बात है। जो मेरा साथ नहीं रहा है ना, आप उसको चुप करा रहे हैं। हाँ भाभी, ये तो बहुत गलत बात है। थैंक यू मोहित जी। ओह, तो आपको लगता है कि आप मुझसे ज्यादा अच्छे से क्रिकेट को जानती हैं, राइट? वो भी सकता है। तो आज फैसला हो ही जाए कि क्रिकेट की समझ किससे ज्यादा है। हाँ हो जाए। अरे छोड़ो ना वर्षा। छोड़ो मतलब, शुरू किया तो खत्म तो करना ही है ना। लेकिन बात खत्म कैसे हो? ये तो गेम, कोई कोर्ट कचहरी का केस तो है नहीं कि अदालत लगी। बहुत सही फरमाया मेरे काबिल दोस्त ने, ऐसी बातों के फैसले कोर्ट कचहरी में नहीं बल्कि मैदान जंग में होते हैं। क्यों भाभी, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वर्षा, तो डन? डन। अरे क्या डन? तुम्हें पता भी है लोग बात क्या कर रहे हैं? ये लोग क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, और तुम्हें क्रिकेट खेलना आता भी है? हाँ तो क्या हुआ, खेल लेंगे हम। हाँ भाई, देखिए फिर तय हो गया। अब हम लोग एक मैच खेलेंगे वर्षा महेश्वरी और नैतिक सिंघानिया के बीच। तालियां 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 तालियां। वर्षा, एक मिनट। आती हूँ। अरे मना कर दो वर्षा। अरे हाँ कह के क्या मना कर दूं? अरे उन्हें लगेगा कि हम डरपोक हैं। लगने दो। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप नैतिक? बच्चों का कंपटीशन थोड़ी है ये सब, मना कर दीजिए। नहीं, मैं डरता थोड़ी ना, मुझे आता है क्रिकेट खेलना। पर पापा क्रिकेट तो फुटबॉल खेलते ना, उसमें मैं भी आपकी हेल्प कर सकूंगा। नक्श, अब बात क्रिकेट की शुरू हुई है तो वही खेलेंगे ना। ओनली क्रिकेट। I like it a lot। भाई क्या आप लोग की सिंसियरिटी देख के मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। कितने सिंसियर लोग हैं आप लोग, है ना दादू? हमें इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैच तो होगा और इसी संडे होना चाहिए। अब क्यों भाभी, सही कहा ना? बिल्कुल। नैतिक, तू तैयार है या ज्यादा दिन चाहिए? नहीं, मुझे ज्यादा वक्त क्यों चाहिए? मुझे क्रिकेट खेलना आता है। एक मिनट रुकिए मोजी। क्या कर रही हो? तुम्हें क्रिकेट खेलना आता भी है? अरे आपको तो आता है ना। मैच मेरे और जमाइसा के बीच में थोड़ी है। मैच किसी के भी बीच हो नैतिक, लेकिन मैच खेलने के लिए एक टीम चाहिए होती है, अकेले नहीं खेला जाता क्रिकेट। नहीं, लेकिन आप सब लोग मेरी टीम में खेलेंगे ना मेरे साथ। सब लोग मतलब? आप बाबूजी, आंटी, भाई। तुम्हारा दिमाग ठीक है वर्षा? माँ बाबूजी क्रिकेट खेलेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग मान जाएंगे? अशरफ, उन्हें क्यों ऑब्जेक्शन होगा? भाई अब देखिए, कम ऑन, हम सब एक फैमिली,
और फिर हमारा तो कर्तव्य बनता है ना एक दूसरे का साथ देना। अब जो हो गया उसके बारे में बात मत कीजिए अक्षरा। अब देखिए जो होने वाला है उसके बारे में सोचिए। और आप तो हमेशा कहते ही कि हम सबको मिल के साथ में कुछ करना चाहिए। तो देखिए मिलजुल कर हो रहा है ना। सिंघानिया वर्सेस महेश्वरी, वाह क्या कंपटीशन होगा ये। आज तक जब भी हमने मिलकर कुछ किया ना कितना मजा आया, अब भी आएगा सच में। अगर मैच होगा तो ना। क्यों नहीं होगा? घर वाले मानेंगे तब ना नैतिक। अरे भैया आप लोगों की खुसर-फुसर खत्म हो गई और कब से ये क्या खुसर-फुसर लगा के रखी है? सीधा सीधा बताइए मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल? नहीं नहीं डन है। हाँ डन है। हाँ तो फिर डन है। इस संडे मैच खेला जाएगा सिंघानियास वर्सेस महेश्वरी। वाओ क्या मैच होगा। तालियां तालियां। भाभी कमर कस लीजिए, जीतूंगा तो मैं। ये तो वक्त ही बताएगा नैतिक जी, आप भी देखिएगा। देख लेंगे। वैसे आज टीवी कैसे चलाने दिया भाभी? आज वो अनन्या है नहीं ना घर पे, तो सोचा चलो थोड़ी देर देख लेते हैं। वो भी ठीक है ना, इसी बहाने दफ्तर जाने से पहले थोड़ा मैच देखने का मौका मिल गया। हाँ आधे से ज्यादा मैच तो यहीं देख लेंगे और बाकी का दफ्तर। अरे वो चुप ही करना, उसकी बात सुनाई नहीं दे रही। माँ को नए नए शौक हो गए हैं दादा। आप देख रहे हो ना, पहले जैकी चैन की फिल्में, अब मैच। अगला शौक क्या है माँ, अभी से बता दीजिए। माँ वैसे एक बात तो है, मैच देखने में ना आनंद बहुत आता है। आप लोग क्यों नहीं खेलते? देखना अलग बात है और खेलना बिल्कुल अलग। अचानक वो वहाँ का ध्यान आ गया, यानी क्या हाल होगा वहाँ पर। नमन मुस्कान आगे होंगे और अरे बड़ी बहू तुम चिंता मत करो, बच्चे हैं सब संभाल लेंगे, तुम बस मैच का आनंद लो। अरे छिक्का। भाभी माँ ये दवाइयाँ दद्दा जी की खत्म हो गई थी ना। भाभी माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मेरी वजह से सब बहुत परेशान है, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रही। तुम्हारी वजह से कोई परेशान नहीं है दिव्यानी। जो भी अभी तक हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हम सब जानते हैं। हालात के सामने इंसान मजबूर होता है, लेकिन उस पे काबू भी उसे ही करना पड़ता है। आगे से हमें ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पे तुम्हें, कि ऐसी कोई भी बात ना हो जिससे किसी की भी परेशानी और बढ़ जाए। मुश्किलें तो चाहे जितनी भी आ जाए, उन्हें खत्म तो हमें ही करना है, क्योंकि हम ही वो धुरी है जिस पे पूरा परिवार घूमता है। देवयानी मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें शक्ति दे। क्या क्रिकेट मैच? जी काका। संडे को आपका ससुराल वर्सेस आपका मायका। हाँ लेकिन जमाईसा इसकी जरूरत क्या थी बेटा? जमाईसा कह भी रहे थे तो मना कर देती। मना? सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के तो हिस्सा ले रही थी इस पूरे नाटक में वर्षा, जैसे खानदानी क्रिकेटर। मुन्ना अब इस उम्र में हम क्रिकेट खेलेंगे क्या? और उम्र छोड़ो, सब्जियों के खिलाफ क्रिकेट खेलते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे हम। खेल लेते हैं ना दीदी, इसमें क्या है? पहले तो हम अंताक्षरी ये सारे खेल भी तो खेले थे। वो खेल और है, ये बहुत अलग है। इस खेल में दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना कितना होता है, खुद देखा है ना तूने। अब क्या ये साड़ियाँ पहन के सब्जियों के सामने दौड़ लगाएंगे हम लोग? हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सोचता भी नहीं बोलने से पहले मुन्ना, कुछ भी तय करके आया। भाभी माँ आप बेकार नहीं परेशान हो रही, अब इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं। अच्छा तब पूछूंगी तुझे जब तू मेरी उम्र में आएगा। ना मुन्ना ना, मुझसे नहीं होगा इस उम्र में ये गेंद बल्ले से खेलना। हाँ आई एम रियली सॉरी, पर मैं भी नहीं खेलूंगी। मुन्ना मुझसे तो कोई उम्मीद ही मत कर, इसलिए अच्छा यही होगा कि अभी के अभी मना कर दो उनको फोन। पर माँ वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग डरपोक हैं? कोई कुछ भी सोचे, वैसे भी अपना ही तो परिवार है, उनके सामने सच बोलने में कैसे शर्म मुन्ना। जा उनको बता दे यहाँ से कोई नहीं खेलेगा। भाभी माँ वैसे ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना अब सब डिसाइड हो चुका है, मैच भी फिक्स हो चुका है, अब हमने अनाउंस भी कर दिया है। अरे जमाईसा तो ये कौन सा सरकारी आदेश है या कोई नया कानून जो एक बार लागू हो जाए तो फिर बदला ही नहीं जा सकता? हमारे ख्याल से तो हमें
हर हिसाब से मना कर देना चाहिए। प्लीज बाबूजी। वर्षा, बात को समझ। पापा मैंने पहले ही कहा था कि क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं। सब लोग मान जाएंगे और कोई मना भी नहीं करेगा। लक्ष्य प्लीज आप चुप रहो। दादाजी देखा आपने, सब लोग मुझे ही डांटते हैं। हाँ, पर इस बार सही डांट रहा है। जिसको जो चाहे खेले, पर हम में से कोई कुछ नहीं खेलेगा। हाँ, ये तय है। वर्षा बेटा, मैंने हर समय तेरा साथ दिया है, लेकिन इस बार तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी। अब आई बात समझ में। मैडम जी जाइए, खेलिए अकेले खेलिए। बॉलर भी आप, बैट्समैन भी आप, फील्डर भी आप। चल छोटी, हम अपना काम देखते हैं। बेकार की बातों में कितना समय बर्बाद करती है। माँ के घर में तो अभी तक टीम भी बन चुकी हो, सब मान गए। तुम तो मैच खेलने से पहले ही हार गई वर्षा। जले पे नमक छिड़कना जरूरी है ना अक्षर? आप चाहे जो भी सोचिए, मैं हारना नहीं मानने वाली। मैं मनाऊंगा सबको। ये मैच तो होकर ही रहेगा। क्रिकेट नो नो, फुटबॉल यस यस। कम ऑन यार नक्श, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो फिर हमेशा बड़ों की चॉइस क्यों मानो? कभी कभी छोटों की भी तो चॉइस होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन इस बार क्रिकेट खेल लो, नेक्स्ट टाइम फुटबॉल खेल लेना। पर मुझे तो कोई जल्दी से आउट कर देगा। मुझे क्रिकेट अच्छे से नहीं आता ना, इसलिए। डोंट वरी, तुझे मैं सिखा दूंगा। हाँ नक्श, भाई को बहुत अच्छे से आता है। रियली? ठीक है, तो फिर बदले में मैं आपको फुटबॉल सिखा दूंगा। ओके? ओके चैंप। जस्ट इमेजिन कितना मजा आएगा ना। ऑपोजिट टीम जब बॉलिंग करेगी तो मैं सिक्सर पे सिक्सर मारूंगा। हर ओवर में 2, 4, और जब वो लोग बैटिंग करेंगे तो हाँ, उनके सारे विकेट्स भी भाई लेंगे। You just see। हाँ, नमन भैया इतना अच्छा खेलते हैं। हाँ, और खेलते भी बहुत शौक से हैं। ठीक है, अगर ऐसा तो मैं क्रिकेट का सारा सामान ले आता हूँ। हम लोग आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ओके? पता है भाई, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच को लेके, क्योंकि पहली बार हम किसी फैमिली को इस तरह ऐसा कुछ करते देखेंगे। लेकिन क्या? लेकिन ये मैच सिंघानियाज और महेश्वरी के बीच में है, और हम ना ही सिंघानियाज हैं ना ही महेश्वरी। कम ऑन यामूस, ये सिर्फ एक गेम है। हमारे पार्टिसिपेट करने या ना करने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकती है भाई, शायद हम ये बात ना समझ पाए, बट आई गेस ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। प्लीज भाई, समझने की कोशिश करिए। ओके, जैसा तू बोले, लेकिन एटलीस्ट मैं नक्श को तो सिखा ही सकता हूँ ना, या इसमें भी किसी को प्रॉब्लम होगी? हाँ जस, अभी थोड़ी ऑकवर्डनेस तो है ही, और रहेगी भी, पर उम्मीद है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाए। बिल्कुल होना चाहिए अंशुमन। आई रियली होप कि मैं नमन और मुस्कान को उनकी मॉम के साथ देखूं। वो दोनों आंटी के पास हैं, यही सुन के मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो वो लोग भी होंगे जैसे, पर बाकी सबकी टेंशन देखकर खुद भी थोड़े परेशान है। और बताओ, दूसरी क्या चिंता है? क्या कह रहे थे तुम? दूसरी चिंता तो बहुत बड़ी है जिसमें, एक्चुअली हमारी और दीदी की फैमिली में ना एक क्रिकेट मैच होने वाला है। वाह, कितना मजा आएगा। अरे रब्बा, मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे? एग्जैक्टली, वही तो मेरी भी परेशानी है जसमीत, कि हमारी टीम के एक मेंबर, आई मीन एक इम्पोर्टेंट मेंबर यहाँ नहीं है। पर फिर मैंने अपने आप को समझा लिया कि अगर तुम यहाँ होती भी तो भी कौन सा इतना बड़ा फर्क पड़ जाता। खेलना तो तुम्हें आता है नहीं, बस हाथ में पॉम पॉम लेके चीयरलीडिंग करती रहती है ना। हाँ अंशुमन, तुम बहुत गंदे हो। I don't like you. But I love you. जाओ जाओ, रहने दो। देख लिया तुम्हारा प्यार। मुझे यूजलेस प्लेयर कहा ना? अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा तुमने याद दिला दिया, मुझे तो ये वर्ड ही नहीं मिल रहा था। कोई गल नहीं, खींच लो, जितनी टांग खींचनी है ना खींच लो। एक बारी मैं वहाँ आ गई ना तो सारे बदले ले लेने हैं मैंने। अरे पर आओगी कब? तुम्हें क्या, जब मर्जी आऊं। प्लीज जस्मीन, जल्दी से जल्दी आ जाओ ना, सब लोग हैं यहाँ, बस तुम ही नहीं हो। मैं तुम्हें बहुत 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 मिस कर रहा हूँ। I know अंशुमन, मैं भी, पर बस अब थोड़े दिनों की तो बात है। I hope so. अक्षरा प्लीज, अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मजाक तो मत उड़ाइए ना। मैं क्या करूं नैतिक, सॉरी, पर मेरी हंसी नहीं रुक रही है। कितनी शान से शर्त लगा ली ना आप दोनों ने।
न किसी से पूछा न कुछ सोचा। शर्त या चैलेंज सोच समझ के नहीं लगाए जाते। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। राजा महाराजा धीरज राज, आप तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, हम तो बेचारे छोटे लोग। वैसे एक छोटा सा आइडिया है मेरे पास आपके लिए। क्या? आप दोनों ना आपस में ही बैडमिंटन मैच कर लीजिए। हाँ मैं सच कह रही हूँ, ना किसी की मिन्नत लेने की जरूरत है और ना ही कोई टेंशन। शौर्य आपको मेरी खिंचाई करते हुए बहुत मजा आ रहा है ना। अब क्या करूँ नैतिक, ऐसे मौके ना रोज रोज थोड़ी मिलते हैं मुझे। देख लिया मैंने कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। अरे इसमें प्यार कहाँ से आ गया? ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। बहुत खराब है आप नैतिक। तारीफ के लिए शुक्रिया। अच्छा सुनिए, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरा ही साथ देंगे। हमारा ही मतलब? और किसका साथ दूंगा मैं? अपने मायके वालों का। देखिए रिश्ते अपनी जगह हैं और चैलेंज अपनी जगह। और अगर पत्नी कोई चैलेंज लेकर आए या देकर आए ना, तो पति का पूरा फर्ज बनता है कि उसका साथ दे, जो हुक्म मेरे आगे। अच्छा अक्षरा, इससे पहले कि हम सबको जाके मनाएं, आप एक काम कीजिए, आप ना वहाँ पे फोन करके ये पूछ लीजिए कि कौन कौन खेलने वाला है। देखिए अगर सामने वाली टीम की हमें ताकत पता चल जाए ना, उसका अंदाजा हो जाए, तो फिर अपनी गेम की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नैतिक मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगी। अक्षरा प्लीज। नहीं, आपको पूछना तो आप खुद पूछिए। अक्षरा मैं कैसे पूछ सकता हूँ? नहीं गलत लगेगा, आप प्लीज पूछ लीजिए ना। वर्षा भाभी, दादू, कोई भी बता देगा आपको। अरे नैतिक ये क्या है? साथ देने की बात हुई थी, जासूसी करने की नहीं। अरे इसमें जासूसी क्या, बस पता ही तो करना है ना। तुम औरतों की ना बातों में ही नहीं आना चाहिए। प्लीज शौर्य। रुकिए, सिर्फ उनका पता करना है, अपना कुछ नहीं बताना। ओके दादू। स्पीकर पे डालिए। हेलो। राधे कृष्णा अक्षरा। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सब ठीक है ना? टीम बन गई आपकी? हाँ बिल्कुल बन गई। बोलो कब शुरू करें? अरे वाह दादू, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। वेरी गुड। हमारी तो अभी। तुम्हारी तो अभी क्या अक्षरा? अभी क्या? हाँ हमारी तो 2 बार प्रैक्टिस भी हो गई। हम बिल्कुल तैयार हैं। कल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और हाँ दादू, हमारी तो बड़ी कमाल की टीम है, मैं तो खुद ही देख के हैरान हो गई। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह लगे रहो, कल मैच में मिलते हैं। बाय। खुश? क्या खुश हो? पर माना तो कोई नहीं है। अब हमारा क्या होगा? क्या होगा नैतिक? जो होगा देखा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मेरी पत्नी चैलेंज लेके आए और मैं उसकी हेल्प ना करूं। तो बंदी थी, नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, पर अब जो मैं समझाने जा रहा हूं तुम्हें जरूर पसंद आए। लक्ष्य प्लीज अपने पापा की हेल्प करो ना। सॉरी नहीं करूंगा। आप भी मेरी हेल्प नहीं करते हो। कहते हो अपना काम खुद करना चाहिए, इसलिए अब आप भी अपना काम खुद करो। अरे अच्छा देखा आपने, जहाँ खुद का फायदा ना हो वहीं कुछ करता ही नहीं। मैं हूं ना आपके साथ नैतिक। अक्षर लेकिन बाकी सबको मनाएंगे कैसे? कौन मनाएगा? उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। क्या?